हेलो फ्रेंड, आज हम लोग एडिटोरियल का प्रैक्टिस सेट नंबर 6 करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ वाइस चेयरमैन ऑफ द एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक AIIB। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर इसका हेडक्वार्टर बीजिंग में है। ठीक है, चाइना का बीजिंग में। तो इसका वाइस चेयरमैन कौन अपॉइंट किया गया है? ठीक है, तो ये इंडियन को अपॉइंट किया गया है। इसका नाम है रघुराम राजन को। ठीक है, रघुराम राजन को अपॉइंट किया गया है वाइस चेयरमैन। फिर सेकंड है कि इन विच एशियन कंट्री इन जनवरी 2022 इमरजेंसी was declared due to the increased fuel LPG प्राइस। तो किस में इमरजेंसी डिक्लेयर किया गया था? ठीक है, 2022 में। तो ये इमरजेंसी तुम्हारा कजाकिस्तान में किया गया था। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर LPG का दाम बहुत, गैस का दाम बहुत बढ़ गया था, तो इसलिए इमरजेंसी डिक्लेयर किया गया था। ठीक है, कजाकिस्तान में, क्योंकि बगल में रशिया में लड़ाई चल रहा है। ठीक है, इसलिए सब चीज़ का दाम बढ़ गया, तो इसीलिए इमरजेंसी को डिक्लेयर करना पड़ा। ठीक है, फिर उसके बाद है तुम्हारा कि रिसेंटली द 79th गोल्डन ग्लोबल अवार्ड 2022 was announced. Which statement is true regarding this? तो 79th गोल्डन ग्लोबल अवार्ड अभी हाल फिलहाल में अनाउंस किया गया है। इसमें ए है बेस्ट मोशन पिक्चर ड्रामा अवार्ड फॉर द फिल्म पावर ऑफ डॉग। ठीक है, इसको मिला है। एक्शंस विद स्मिथ वाज अवार्डेड द बेस्ट एक्टर इन द ड्रामा अवार्ड, इसको मिला है। फिर एक्ट्रेस निकोली किडमन वाज अवार्डेड द बेस्ट एक्ट्रेस इन ड्रामा अवार्ड। ठीक है, तो ये सारा का सारा सही है। ठीक है, ड्रामा में निकोली को मिला है। ठीक है, ड्रामा इतना ड्रामा करता है कि बोलता है चल निकल। ठीक है, एक्टर में स्मिथ को मिला है क्योंकि यही थप्पड़ मारा था। ठीक है, फिर उसके बाद बेस्ट मोशन पिक्चर, तो मोशन डॉक्टर डॉग डॉग बहुत अच्छा मोशन करता है। ठीक है, फिर उसके बाद फोर्थ की विच फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ गोवा हैज़ बीन गिवन एज द स्टेटस स्टेटस ऑफ लाइफ टाइम कैबिनेट मिनिस्ट्री इन द स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इन जनवरी 2022। तो जाहिर सी बात है, एक ही जो मिनिस्टर है जो वहाँ का बहुत ही ज़्यादा अच्छा काम किया है, वो है प्रताप सिंह राणे। ठीक है, प्रताप सिंह राणे को। ठीक है, फिर उसके बाद है कि विच स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग द मल्टी नेशनल एंटी सबमरीन वारफेयर एक्सरसाइज सी ड्रैगन 2022। ठीक है, तो कौन सा ट्रू है? तो इट वाज ऑर्गेनाइज्ड इन गुआन, अमेरिका के गुआन में इसको ऑर्गेनाइज किया गया एंटी सबमरीन वारफेयर एक्सरसाइज सी ड्रैगन को। ठीक है, अमेरिका के गुआन में इसको ऑर्गेनाइज किया गया। क्वाड कंट्रीज कनाडा एंड साउथ कोरिया पार्टिसिपेटेड इन द एक्सरसाइज। तो क्वाड कंट्री जो कनाडा है और साउथ कोरिया है, ये तुम्हारा इसमें एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट किया। बिल्कुल सही है। फिर सी ड्रैगन इज एन एनुअल मल्टीनेशनल एक्सरसाइज कंडक्टेड बाय द US नेवी। बिल्कुल सही है, US नेवी के द्वारा किया जाता है सी ड्रैगन। ठीक है, सी ड्रैगन से समझ मत लेना चाइना, ये US के द्वारा किया जाता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है तुम्हारा हु हैज़ ऑथर्ड द रिसेंटली पब्लिश्ड बुक गांधी assassin the making of Nathuram Godse and his idea of India। तो ये किसने पब्लिश किया है? ये तुम्हारा धीरेन्द्र के झा ने पब्लिश किया। धीरेन्द्र के झा ने पब्लिश किया। ठीक है, who has authored the recently published book Gandhi Assassin and the Making of Nathuram Godse
एंड हिज आइडिया ऑफ इंडिया। ये धीरेन्द्र के झा ने किया है, ठीक है, धीरेन्द्र के झा ने, ठीक है। सेवेंथ है कि हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट वोमेन जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, ठीक है। तो वोमेन जज किसको ये अपॉइंट किया है, तो तुम्हारा तुम्हारा किसको किया है, तो ये आयशा मलिक को किया है, आयशा मलिक, ठीक है, आयशा मलिक को, ठीक है। फिर उसके बाद है 8 है कि द उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट हैज़ अनाउंस टू नेम नेम मैनपुरी सैनिक स्कूल आफ्टर होम। तो मैनपुरी सैनिक स्कूल आफ्टर होम किस पर किस के किस किसके पर ये मैनपुरी स्कूल का नेम रखा गया है। तो ये जो मैनपुरी का स्कूल का नाम है ये तुम्हारा जनरल बिपिन रावत पर रखा गया, सैनिक स्कूल है ना, तो बिपिन रावत पर रखा गया। फिर 9 है कि विच स्टेट विल होस्ट द खेलो इंडिया यूथ गेम 2022-2023। तो खेलो इंडिया यूथ गेम को कौन होस्ट करेगा, तो खेलो इंडिया यूथ गेम को होस्ट करेगा तुम्हारा मध्य प्रदेश, ठीक है, बीच में जाके खेलो मध्य प्रदेश। फिर 10 है कि रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज़ अनाउंस टू सेलिब्रेट वीर बाल दिवस ऑन विच डे। तो वीर बाल दिवस जो है ये तुम्हारा कौन सा डे को सेलिब्रेट किया जाएगा, तो वीर बाल दिवस जो है ये है तुम्हारा 26 जनवरी को, 26 दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाएगा वीर बाल दिवस, 26 दिसंबर को, ठीक है, 26 दिसंबर को, ठीक है, ठीक है। फिर उसके बाद 11 है कि विच कंपनी विल बी टाइटल स्पॉन्सर फॉर IPL 2022-2023। तो टाइटल स्पॉन्सर कौन होगा, ठीक है, तो ये होगा तुम्हारा टाटा ग्रुप, ठीक है। टाइटल स्पॉन्सर ऑफ IPL 2022-2023 का जो तुम्हारा स्पॉन्सर होगा वो टाटा ग्रुप होगा, ठीक है। फिर है तुम्हारा 12 की वेयर वॉज द 9th एडिशन ऑफ नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल हेल्ड फ्रॉम जनवरी 7 to 9 2022। तो जनवरी 7 to 9 2022 ये कहाँ हुआ है, वेयर वॉज द 9th एडिशन ऑफ नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल। नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल कहाँ पर सेलिब्रेट किया गया है 2022 में, तो नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल जो है ये तुम्हारा गुवाहाटी, असम के गुवाहाटी में सेलिब्रेट किया गया है, ठीक है। असम का गुवाहाटी तो बहुत फेमस है, कनेक्टिविटी सब जगह से है, ठीक है, तो असम के गुवाहाटी में सेलिब्रेट किया गया है, ठीक है। फिर उसके बाद है तुम्हारा कि विच सिटी हैज रिसेंटली बिकम द फर्स्ट सिटी इन इंडिया टू हैव द वाटर मेट्रो प्रोजेक्ट। तो वाटर मेट्रो प्रोजेक्ट कहाँ पर किया गया, तो ये कोची में किया गया, क्योंकि कोची में बहुत सारा बैक वाटर है, ठीक है। फिर उसके बाद है 14 कि व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन द हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2022 रिलीज इन जनवरी 2022, ठीक है। तो हेनली पासपोर्ट इंडेक्स में इंडिया का जो रैंक है ये है 83वां रैंक, ठीक है, इंडिया का रैंक 83वां है। फिर 15 है कि व्हाट इज़ द रैंक ऑफ चेन्नई इंटरनेशनल एयरपोर्ट अमंग द वर्ल्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट फॉर ऑन टाइम परफॉर्मेंस फॉर ईयर 2021 रिलीज बाय द सेरियम सोसाइटी क्रियम CIRIUM क्रियम सोसाइटी के द्वारा। तो चेन्नई इंटरनेशनल एयरपोर्ट का जो रैंकिंग है ये है तुम्हारा C8वां रैंक, ठीक है, 8वां रैंक है, ठीक है, चेन्नई इंटरनेशनल एयरपोर्ट का। फिर 16 है कि हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू
चेयरमैन ऑफ इसरो एंड सेक्रेटरी ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ द स्पेस। तो ये न्यू चेयरमैन ऑफ इसरो किसको अपॉइंट किया गया है? तो न्यू चेयरमैन ऑफ इसरो जो है ये तुम्हारा एस सोमनाथ को किया गया है। न्यू चेयरमैन ऑफ इसरो, न्यू चेयरमैन ऑफ इसरो एंड द सेक्रेटरी ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ द स्पेस, ये एस सोमनाथ को किया गया है। एस सोमनाथ याद रखना, न्यू चेयरमैन ऑफ द इसरो एस सोमनाथ, ठीक है। के सिवन को हटा दिया गया है, एस सोमनाथ को लाया गया है, ठीक है। फिर 17 है, अंडर हुज chairmanship the Supreme Court formed the committees to investigate the security lapse of the PM मोदी इन पंजाब। तो ये तुम्हारा किसके नेतृत्व में किया गया है? तो ये तुम्हारा किया गया है इंदु मल्होत्रा के नेतृत्व में, ठीक है, इंदु मल्होत्रा, ठीक है। फिर है तुम्हारा कि on 7th January 2022 the third National Water Award 2020 was announced by the Ministry of Jal Shakti, in which a state got the first position in the category West States। तो वाटर से रिलेटेड है, तो नेशनल वाटर अवार्ड, तो वाटर कंजर्व कौन सबसे अच्छा करता है? तो उत्तर प्रदेश कंजप्शन वहीं पर सबसे ज़्यादा है, तो ए आंसर हो जाएगा 18 का ए, ठीक है। फिर उसके बाद है रिसेंटली इन विच कंट्री फॉर द फर्स्ट टाइम डॉक्टर हैव ट्रांसप्लांटेड पिग हार्ट इनटू द ह्यूमन। तो पिग का हार्ट ह्यूमन में ट्रांसप्लांट कर दिया, तो जाहिर सी बात है ये सबसे विकसित कंट्री होगा तो अमेरिका। फिर है तुम्हारा इंडिया हैज़ बीन given a loan of 900 million to which neighboring country to deal with the सिचुएशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज क्राइसिस। तो ये 900 मिलियन जो दिया है ये तुम्हारा अपना श्रीलंका को दिया है, ठीक है, श्रीलंका को दिया है, ठीक है। फिर उसके बाद है रिसेंटली हु इज़ द फर्स्ट ब्लैक वोमेन टू अपीयर इन US कॉइन। तो ये तुम्हारा कॉइन पर आया, तो कॉइन क्या है? माया है, तो माया एंजेलियोस। फिर उसके बाद 22 है कि विच स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021। तो पहला स्टेटमेंट है अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट द फॉरेस्ट कवर इन इंडिया इज 21.71%। बिल्कुल सही है, 21% ऑफ टोटल जियोग्राफिकल एरिया, 21.71%। बी है कि an increase of 1540 square kilometer has been registered in the forest cover in India as compared to the previous report। बिल्कुल सही है ये भी, ठीक है, लगभग 1540 स्क्वायर किलोमीटर फॉरेस्ट एरिया बढ़ गया है, ठीक है, 1500। फिर उसके बाद सी बोल रहा है द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ फॉरेस्ट कवर इन द टाइगर रिजर्व is in the Pake Tiger Reserves of the अरुणाचल प्रदेश। बिल्कुल सही है, तो हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ फॉरेस्ट कवर इन द टाइगर रिजर्व जो है पके टाइगर रिजर्व ऑफ अरुणाचल प्रदेश का, अरुणाचल प्रदेश में सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट है, ठीक है। तो डी आंसर हो जाएगा इसका, सारा का सारा सही है। फिर 23 है कि विच रेलवे स्टेशन हैज बीन रीनेम एकता नगर रेलवे स्टेशन इन जनवरी 2022 बाय मिनिस्टर ऑफ रेलवे। तो एकता नगर रेलवे स्टेशन किस रेलवे स्टेशन का नाम बदल के कर दिया गया है? तो ये जो किया गया है ये तुम्हारा केवदिया रेलवे स्टेशन का नाम चेंज करके एकता, ठीक है। फिर तुम्हारा 24 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच है? प्रदीप शाह, चेयरमैन ऑफ
फाइजर इंडिया, बिल्कुल सही है प्रदीप सा। फिर शेफाली वर्मा, ब्रांड एम्बेसडर ऑफ बैंक ऑफ बड़ौदा, बिल्कुल सही है। शेफाली वर्मा बैंक ब्रांड ब्रांड एम्बेसडर ऑफ बैंक ऑफ बड़ौदा के ब्रांड एम्बेसडर शेफाली वर्मा, ठीक है, शेफाली वर्मा। फिर राजकुमार राव, ब्रांड एम्बेसडर ऑफ रिन्यू रिन्यू बाय रिन्यू बाय कंपनी रिन्यू बाय कंपनी का ब्रांड एम्बेसडर राजकुमार राव। तो ये सब सही है, तो डी आंसर हो जाएगा। फिर 25 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि 25 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि रिसेंटली मिशन अमन अमन, ठीक है, क्या है मिशन अमरनाथ अमनाथ, ठीक है, AMANAT, अमानत, ठीक है, अमानत, मिशन अमानत वॉज स्टार्टेड बाय, तो मिशन अमानत है तो ये आपकी अमानत है। रेलवे, इंडियन रेलवे जो है ये आपकी अमानत है, इसको अच्छा से रखिए, साफ सुथरा रखिए, ये आप ही की अमानत है इंडियन रेलवे, ठीक है। फिर 26 है कि हु हैज़ रिटन द रिसेंटली पब्लिश बुक ममता बियॉन्ड 2021, तो ममता बियॉन्ड 2021 ये कौन बुक लिखा है? तो ये जो लिखा है वो लिखा है कौन, तुम्हारा जयंता घोषाल, ठीक है, जयंता घोषाल, ठीक है, घोषाल, बियॉन्ड 2021, जयंता घोषाल, ठीक है। तो जनता की मदद से ही वो बार बार इलेक्शन जीत रही है, ठीक है, तो जनता घोषाल। फिर 27 है, हु इज द मैच among the appointment were made in January 2022, तो ये अपॉइंटमेंट मेड बाय द 2022, तो कौन सा सही है, ठीक है। तो पहला जो है प्राइम मिनिस्टर ऑफ बारबाडोस, ठीक है, ये तुम्हारा प्राइम मिनिस्टर कौन बना है, ये है तुम्हारा मियां मोटली, बिल्कुल सही है, मियां मोटली है, ठीक है। फिर डिप्टी चीफ ऑफ इंडियन आर्मी, तो डिप्टी चीफ ऑफ इंडियन आर्मी कौन है, ये तुम्हारा मनोज पांडे है, ठीक है, मनोज पांडे, ठीक है। फिर न्यू चेयरमैन ऑफ AEPC, नरेंद्र कुमार जोनका, ठीक है, GOENK जोनका, नरेंद्र कुमार जोनका है, ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, ऑल ऑफ द अबव। फिर 28 है कि वेयर विल बी द फर्स्ट वर्ल्ड डेफ T20 क्रिकेट चैंपियन बी ऑर्गेनाइज इन ईयर 2023, तो डेफ क्रिकेट T20 कहाँ पर ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, तो ये जो ऑर्गेनाइज किया जा रहा है ये है तुम्हारा केरल में, ठीक है। डेफ का भी लिटरेसी इतना अच्छा कर दिया है कि केरल में सब आगे बढ़ रहा है, ठीक है। फिर 29 है कि पंडित बिरजू महाराज हु पास्ड अवे on 17 January 2022 was famous for which dance forms, तो कथकली, ओनली कथकली, ओनली कथक बिरजू महाराज, ठीक है, कथक में बहुत ही निपुण थे, यूपी का डांस है। फिर 30 है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग फेस्टिवल्स इज करेक्टली मैच है, तो कौन सा करेक्टली मैच है, तो लोसोंग जो है वो तुम्हारा सिक्किम का, तो सिक्किम कम करो, लो करो, ठीक है, लोसोंग। फिर जलीकट्टू जो है वो तमिलनाडु, बिल्कुल सही है, ठीक है। फिर उसके बाद लोसर फेस्टिवल
लोसर फेस्टिवल ये तुम्हारा लद्दाख में। लोसर सर कहाँ पे है? तो ऊपर में जम्मू कश्मीर, ठीक है। लद्दाख तो लेसर लोसर 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 ये तुम्हारा लद्दाख में है। लोसोंग जो होगा वो सिक्किम में होगा, ठीक है। तो ऑल ऑफ दिस सही है। फिर 31 बोल रहा है कि हु हु topped in the Forbes top 10 highest paid female sports person list in year 2021। तो फीमेल में कौन सबसे ज़्यादा पैसा लेती है, पेड करता है? तो ये तुम्हारा नाओमी ओसाका, ठीक है। ये टेबल टेनिस कर रहे हैं, टेनिस खेलती है नाओमी ओसाका। नाम अपना बहुत ऊंचा कर लिया ना, इसीलिए हाईएस्ट पेड है। फिर 32 है कि हु हैज़ रिसेंटली रिटन हिज ऑटोबायोग्राफी इन डोमिटेबल, ठीक है। इनडोमिटेबल वर्किंग वुमेन नोट्स ऑन लाइफ वर्क एंड लीडरशिप्स। तो ये कौन लिखा है? वर्किंग वुमेन नोट्स ऑन लाइफ वर्क एंड लीडरशिप्स, ये जो लिखा है ये है तुम्हारा सी अरुंधति भट्टाचार्य, ठीक है। अरुंधति भट्टाचार्य, ठीक है। अरुंधति भट्टाचार्य ने लिखा है वर्किंग वुमेन वुमेन नोट ऑन लाइफ वर्क एंड लीडरशिप। फिर 33 है कि रिसेंटली हु बिकम द फर्स्ट हाई कोर्ट ऑफ द कंट्री टू सेट अप जस्टिस क्लॉक। तो जस्टिस क्लॉक को सेट करने वाला कौन सा हाई कोर्ट हो गया है? तो ये गुजरात हाई कोर्ट होता है, ठीक है। क्योंकि क्लॉक है तो उसमें समय गुजरता है, तो गुजरात हाई कोर्ट। फिर 34 है कि रिसेंटली हु वॉन द क्राउन ऑफ मारा मिस वर्ल्ड। तो मिस वर्ल्ड का क्राउन 2022 में किसको मिला है? तो मिस वर्ल्ड का क्राउन तुम्हारा सैलेन फोर्ड को मिला है, ठीक है। SHYLYN सैलेन फोर्ड को मिला है, ठीक है, क्राउन, ठीक है। तो जिसके पास फोर्ड रहेगा, फोर्ड्स रहेगा, वही ना क्राउन बनेगा, ठीक है, मिस वर्ल्ड का। फिर 35 कि रिसेंटली द पुलिस ऑफ विच स्टेट्स यूनियन टेरिटरी हैज लॉन्च इट्स फर्स्ट पॉडकास्ट किस्सा खाकी का। ये दिल्ली का तुम्हारा पुलिस लोग किया है किस्सा का खाकी का, ठीक है। फिर उसके बाद है 36 की रिसेंटली बाय विच ऑर्गेनाइजेशन सारथी मोबाइल ऐप वाज लॉन्च। तो सारथी मोबाइल ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये जो किया गया है सेबी के द्वारा, सारथी, ठीक है। सारथी सारथी जो ये है मोबाइल ऐप, ये तुम्हारा सेबी के द्वारा लॉन्च किया गया है, ठीक है। सारथी SAARTHI सारथी, ठीक है। सेबी सारथी सेबी सब सारथी सब। फिर 37 है कि हु हैज़ बीन चूजन एज द बेस्ट फुटबॉलर अवार्ड फॉर द सेकेंड ईयर इन रो एट फीफा अवार्ड 2021। तो बेस्ट फुटबॉलर अवार्ड किसको मिला है? तो बेस्ट फुटबॉलर जो अवार्ड है ये तुम्हारा रॉबर्ट लोवेंडोस्की को मिला है। रॉबर्ट लोवेंडोस्की, ठीक है, रॉबर्ट लोवेंडोस्की को मिला है, ठीक है। फिर उसके बाद 38 है कि विच टीम्स वन द टाइटल ऑफ 9th वुमेन नेशनल आइस हॉकी चैंपियन हेल्ड इन हिमाचल प्रदेश। तो किस वुमेन मतलब कि टीम को मिला है? तो ये जो वुमेन टीम को मिला है ये तुम्हारा 38 का लद्दाख वुमेन टीम को क्या किया है? पर सबसे ज़्यादा आइस रहता है लद्दाख, ठीक है। दिल्ली में नहीं रहता, चंडीगढ़ में नहीं रहता, मेघालय में नहीं रहता, लद्दाख में आइस होता है, तो इसलिए इस यहीं का वुमेन को मिलेगा। फिर उसके बाद रिसेंटली इंडोनेशिया हैज़ डिक्लेयर इट्स न्यू कैपिटल। तो इंडोनेशिया तुम्हारा
नसंतारा नुसंतारा को किया गया है। ए 39 का ये हो जाएगा नुसंतारा। फिर है तुम्हारा बोलिविया आइलैंड का, ठीक है। फिर 40 है कि इन विच स्टेट्स यूनियन टेरिटरी इंडिया हाईएस्ट फुटबॉल स्टेडियम्स हैज़ बीन बिल्ट। तो इंडिया का हाईएस्ट फुटबॉल स्टेडियम कहाँ पर बिल्ट किया गया है? लद्दाख, यही लद्दाख ही सबसे ज़्यादा हाईएस्ट है, ठीक है। फिर 41 है कि विच इंडियन प्लेयर्स वर इंक्लूडेड इन ICC मेन टेस्ट टीम्स ऑफ ईयर 2021। तो कौन सा टीम लिस्ट किया गया है, ठीक है, इन ICC मेन टेस्ट टीम्स ऑफ ईयर 2021, ठीक है। तो इसमें जो लिस्ट किया गया है ये तुम्हारा 41 का है तुम्हारा बी, रोहित शर्मा को, ठीक है, अश्विन को और ऋषभ पंत को, ठीक है, ठीक है, इसको लिस्ट किया गया है। फिर उसके बाद है 42 की 42 है कि रिसेंटली विच इंडियन फीमेल टेनिस प्लेयर हैज़ अनाउंस हर रिटायरमेंट। अभी हाल फिलहाल में जो रिटायरमेंट का अनाउंस किया है ये सानिया मिर्जा की है, ठीक है। फिर 43 है कि विच कंट्री हैज रिसेंटली अनाउंस द नेम अ मेजर मेट्रो स्टेशन आफ्टर द महात्मा गांधी एक्सप्रेस expressing gratitude towards the Indian supports in the Metro Express project। तो ये तुम्हारा किसके द्वारा किया गया? हुआ है अनाउंस द नेम मेजर मेट्रो स्टेशन ऑफ द महात्मा गांधी, ठीक है। तो महात्मा गांधी पर ये कौन नाम रखा है? 43 का ए मॉरिशस। 44 है कि द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम डेवोस एजेंडा 2022 summit was organized digitally। Theme of this event is। तो ये डिजिटली थीम ऑफ दिस इवेंट का क्या मतलब है, ठीक है। तो ये इसका मतलब है कि 44 का ए द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम डेवोस एंड एजेंडा 2022 summit was organized digitally। the theme of the event is the state of the world, ठीक है। स्टेट बोलते हैं यहाँ पे कंट्री ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। फिर 45 है कि रिसेंटली पाकिस्तान फर्स्ट ट्रांसजेंडर डॉक्टर हैज बीन बिकम। तो पहला ट्रांसजेंडर डॉक्टर कौन बना है? तो डॉक्टर सारा गिल। फिर तुम्हारा recently which leader has got the first place in the list of 13 popular leader of the world of morning consult political intelligence, ठीक है। तो नरेंद्र मोदी को मिला गया है, ठीक है। रिसेंटली विच लीडर गॉट द फर्स्ट प्लेस इन द लिस्ट ऑफ द 13 पॉपुलर लीडर्स। पॉपुलर लीडर में तो भाई नरेंद्र मोदी तो सबसे ज़्यादा पॉपुलर है। 47 है कि विच इज़ करेक्टली मैच विथ रिस्पेक्ट टू द रिसेंटली पब्लिश बुक, ठीक है। तो बोस द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ इनकन्वीनियंट नेशनलिस्ट चंद्र चूरन घोष, बिल्कुल सही है। द लेजेंड ऑफ बिरसा मुंडा टू ही ए सिन्हा एंड अंकित वर्मा, बिल्कुल सही है। सी बोल रहा है कि गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा, ठीक है। ये नवदीप सिंह गिल, ये भी सही है, ठीक है। तो डी आंसर हो जाएगा नवदीप सिंह गिल, ठीक है। गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा। फिर उसके बाद 48 नंबर क्या बोल रहा है कि रिसेंटली हु हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू कंप्लीट द प्रेस्टिजियस नासा प्रोग्राम्स। तो ये तुम्हारा कौन है? जानवी
दंगेती, ठीक है, जानवी दंगेती, ठीक है। ये फर्स्ट इंडियन वुमेन रही जो कंप्लीट की प्रेस्टिजियस नासा प्रोग्राम को कंप्लीट करने वाली पहली वुमेन बनी है। कौन? जानवी दंगेती, ठीक है। फिर है तुम्हारा इन विच स्टेट्स यूनियन टेरिटरी इंडिया फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स वाज रिलीज बाय द होम मिनिस्टर अमित शाह रिसेंटली। तो गुड गवर्नेंस कहाँ करना है? तो हम लोग को जम्मू कश्मीर में करना है अभी, तो सबसे ज़्यादा वही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद है कि रिसेंटली बाय विच स्टेट गवर्नमेंट मेरा पानी मेरा विरासत योजना वाज लॉन्च। तो मेरा पानी मेरा विरासत योजना हरियाणा के द्वारा लॉन्च किया गया है। मेरा पानी मेरा विरासत, ठीक है, विरासत, ठीक है। तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर द वीडियो। अगले बार हम लोग टेस्ट प्रैक्टिस सेट 7 करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।